नमस्कार दोस्तों। 22 फ़रवरी को कनाडा के मिनिस्टर साहब मिलर ने कुछ चुकाने वाले फैक्ट्स बताए हैं, तो उनको 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो हड़बड़ी मच गई है पंजाब, गुजरात, केरला, हरियाणा में, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा कनाडा जाते हैं इंडिया में। पहला पॉइंट तो ये है कि 3,60,000 स्टूडेंट ही इंटरनेशनल जा सकेंगे स्टडी वीज़ा के लिए। ये अकेले पंजाब या इंडिया के लिए नहीं है, टोटल। जैसे कि नैनी या केयर गिवर में उन्होंने 2750 बुजुर्गों के लिए, 2750 बच्चों के लिए कहा। तो अब पिछले साल लगभग 5 लाख गए थे इंटरनेशनल, अब 3,60,000 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये टेम्परेरी मेजर लिया है, क्योंकि वहाँ पे रश हो गया है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, बंदे ज़्यादा हैं, हाउसेस क्राइसिस आ गया है। पहली बार 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट, अकेला पंजाब की बात नहीं है, अकेला इंडिया की बात नहीं है, ही जा पाएंगे हर साल। ठीक है, ये 24 से 26 तक के लिए उन्होंने प्लान जारी किया है, ताकि स्टेबल कर दें, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ताकि जॉब के लिए मारो मार ना हो। नंबर 2, इससे पहले उन्होंने GIC बढ़ा दी थी, वो पता ही है। नंबर 2, स्टडी परमिट पे अब उनके स्पाउस नहीं जा पाएंगे, ना ही उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, स्टडी पे जो लोग जा रहे हैं अब से, तो टाइमलाइन नहीं अनाउंस हुई। स्टडी परमिट पे जो कोई बंदा जा रहा है, अंडर ग्रेजुएट है, तो एटलीस्ट उसको बैचलर डिग्री कंप्लीट होने, जब तक उसको वर्क पोस्ट ग्रेजुएट परमिट, वर्क परमिट, PG WP नहीं मिलता, तब तक वो स्पाउस नहीं बुला पाएगा। नंबर 2, कहने का मतलब है कि जो 12वीं पास बंदे कई बार एजेंटों के चक्कर में, सोशल प्रेशर से लड़की या लड़का बैंड ले लेते थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे, मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा उन पे, तो उस स्पाउस को ले जाते थे जिसने आइल्स नहीं किया कुछ भी, किसी भी तरह से, तो वो अब जा नहीं पाएंगे। वही रिश्ते कामयाब होंगे जो 2 या 3 साल वेट करेंगे। मान लीजिए एक लड़का है 12वीं बेस पे बाहर जाता है, अगर वो साथ में अगले सेमेस्टर तक लड़का या लड़की को नहीं लेके जा पाएगा, जब तक कि उसको PG वर्क परमिट नहीं मिलता, तो इसका मतलब स्पाउस वीज़ा कुछ सालों के लिए रुका। इसका मतलब मैरिज कर ली, 2-3 साल वेट करनी पड़ेगी उसके हस्बैंड को या वाइफ को पीछे, और वो स्टडी करता जाएगा। इसका मतलब वही रिश्ते कामयाब होंगे। तो नेचुरली जो पेपर मैरिज होती है, इलीगल मैरिज होती है, वो 2 या 3 साल कहाँ टिकेगी। ठीक है जी, तो उन पे भी ये रोक लगा दी है कि स्पाउस इमीडिएटली नहीं जा सकता, एक्सेप्ट जो मास्टर या PhD या प्रोफेशनल कोर्स आप समझते ही हैं, तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है जी, अब इसकी टाइमलाइन नहीं आई, तो पहली चीज़ बता दी आपको। दूसरी चीज़ बता दी कि ओपन वर्क परमिट मिलता था स्पाउस को जब लड़का या लड़की स्टडी बेस पे जाते थे। इसमें इनडायरेक्टली जो एजेंट या आयल सेंटर बीच में बिचौले बनते थे, उनकी रोजी रोटी डाउन जाएगी। तो इसकी वजह से ही कुछ मॉल प्रैक्टिस हो रही थी, तो इनडायरेक्ट मार पड़ी है। तो कहने का तात्पर्य पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे पड़ी है, पर जहाँ से ज़्यादा इलीगल ऐसी चीज़ होती थी उस पर मार पड़ी है। नंबर 3 जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कई कॉलेज ऐसे भी हैं ओंटारियो में, टोरंटो में, तो आप देखते हैं कि उसमें कैंपस नहीं है, 4 कमरे हैं, उन्होंने किसी से टाई अप किया हुआ है DLHI से, तो वो प्राइवेट कॉलेज वालों को बहुत ही जल्दी वो बंद कर देंगे 2024 में। तो नेचुरली उनका भी जो आगे वर्क परमिट है, जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे को है, तो प्राइवेट पब्लिक में एडमिशन ना लें, पब्लिक में लें तो ज़्यादा अच्छा है। चौथी चीज़, मान लीजिए कि जिस प्रोविंस में लड़का या लड़की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले नहीं था, वहाँ से प्रोविंस से
एक CAQ लेटर लेना पड़ेगा कि ये लड़का या लड़की आए या नहीं। क्योंकि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी दे देती है उसको एडमिशन, पर बाद में लगता है कि यार यहाँ तो पूरा है, तो इसका मतलब एक तरह का कैप लग गया है कि उस प्रोविंस से भी आपको एक तरह की NOC लेनी पड़ेगी कि यहाँ वो स्टडी करने आए या नहीं। वो CAQ कुछ प्रोविंस में देना जरूरी हो गया था, तो अब वो जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य पहला पॉइंट 3,60,000 ही हर साल स्टडी वीज़ा पे जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट कि जो ओपन वर्क परमिट मिलता था स्पाउस को, एक्सेप्ट मास्टर या PhD या एक्सेप्ट प्रोफेशनल कोर्सेज, वो स्पाउस वीज़ा नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते थे, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जिनके पास कमरे ही नहीं थे, वहाँ जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर दाज गिर सकती है, तो जल्द से जल्द वो अपना कॉलेज पब्लिक कर लें या यहाँ से जाने वाले पब्लिक में चले जाएं। और नंबर 4 अपने प्रोविंस, जहाँ प्रोविंस में जा रहे हैं, तो कहने का मतलब कोई पटियाले जा रहा है तो पटियाले के इंचार्ज से ये चीज़ करो कि ये आए स्टडी परमिट के नहीं, क्योंकि किसी प्रोविंस में कोई स्टडी वीज़ा पे जाता है तो प्रेशर आता है उसके रिसोर्सेज पे। तो ये 4 चीज़ें जो बहुत प्रभावी हैं। तो पब्लिक प्राइवेट का उन्होंने कह ही दिया कि 1 सितंबर से पब्लिक प्राइवेट से इन लोगों को वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट में जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाएंगे या वो बंद हो जाएंगे, उनका ऑडिट होगा, क्योंकि पीछे जब हुआ था तो 10 में से 9 ऑडिट फेल हो गए थे और 1 चला था। ठीक है जी। तो ये है कि कनाडा ने कैप कर दिया है। वो इस हिसाब से ये क्लियर हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते थे कि हमें पब्लिक सरकारी कॉलेज से, सरकारी यूनिवर्सिटी से शिफ्ट करके प्राइवेट कॉलेज में दो जहाँ पे पढ़ाई ना हो, यहाँ पे हम काम कर सके जहाँ पढ़ाई ना हो। तो दोस्तों ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जहाँ पे माना जाता है कि 4 दिन में ही एडमिशनें फुल हो जाती हैं, इतनी क्रेज है। अब उन पे भी डंडा चलेगा। तो ये बैड न्यूज़ कह लो या रिफॉर्म्स कह लो, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तक हमारी वीडियो सुनी, और ऐसे ही आप अपडेट आपको देते रहेंगे। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।